हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस से चैप्टर आपका है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से पार्ट 8। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से हम लोग पढ़ रहे थे स्फेरिकल लेंसेज। आज स्फेरिकल लेंसेज में आप हैंडल लेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ स्फेरिकल लेंस बाय अ रे डायग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, सेम इसी तरह हम लोग इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ स्फेरिकल मिरर बाय रे डायग्राम में हमने आपको टोटल 8 केस बताया था। इसमें कितने केस होंगे आएंगे आपके 8 केस। 6 केस जो है आपका उसमें स्फेरिकल मिरर में, कनकेव मिरर में बताया गया था 6 केस। यहाँ कनकेव लेंस में कितने केस हो बताएंगे आपको, कनकेव नहीं कन्वेक्स, ठीक है। कन्वेक्स लेंस में 6 केस हैं और 2 केस आपके कनकेव लेंस में है। तो टोटल आपके पास कितने केस हो गए, 8 केस हो गए। तो टोटल 8 केस हो गए रे डायग्राम। 6 केस आपका हो गया कन्वेक्स लेंस का और 2 केस हो गया आपके कनकेव लेंस का, ठीक है। तो हम लोग इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ स्फेरिकल लेंस बाय अ रे डायग्राम ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, ठीक है। टोटल कितने केस हैं, 8 केस हैं। कन्वेक्स लेंस के 6 केस हैं और कनकेव लेंस के 2 केस हैं, ठीक है। तो क्या हैंडल डालेंगे आप, इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ स्फेरिकल लेंस बाय अ रे डायग्राम फॉर अ कन्वेक्स लेंस। इसके लिए देखेंगे फॉर कन्वेक्स लेंस के लिए देखेंगे। तो देखते हैं इसमें। अब यहाँ पर देखें, ये जो है हमारे पास कन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर या इसका इस सरफेस के लिए फोकस F1 है और यहाँ पर फोकस F2, 2F2 या सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। इसको हम लोग कहेंगे F2, यहाँ पर कहेंगे C2, 2F2 कह लेंगे। ये 2F1 होगा। यहाँ पे ध्यान दें, यह ऑप्टिकल सेंटर और ये कर्व इतना अप्रॉक्सीमेटली होता है कि F1 O कर लें या F1 P2 और यहाँ पर क्या मान ले P1, F1 O या F1 P2, F1 O इक्वल टू F1 P2 होगा अप्रॉक्सीमेटली। और जो वो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ F1 के बिटवीन का लेंथ है, वही लेंथ F1 और 2F1 के बिटवीन का लेंथ होगा, यानी इक्वल होगा। दूसरी बात, पहले आप क्या करेंगे, 6 केस में, पहले केस में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे कहाँ पर, एट इन्फिनिटी या इन्फिनाइट, एट इन्फिनाइट या इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इधर इन्फिनिटी की तरफ। सेकेंड, बियॉन्ड C2, बियॉन्ड C2 ना करें, यहाँ C1 करें, C2 तो ये होगा। तो सेकेंड हो जाएगा आपका बियॉन्ड C1 और थर्ड का रखेंगे एट C1 को और क्या बोल सकते हैं आप, 2F1, एट C1 OR 2F1, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे सेकेंड में और थर्ड में एट C1। फोर्थ पॉइंट ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ध्यान दें, एट C1 या ऐसे लिखें, बिटवीन
C1 एंड F1, धीमे धीमे ऑब्जेक्ट इधर लाएंगे, C1 और F1 के बीच में रखेंगे। फिर पॉइंट में एट F1, 6 पॉइंट क्या था, एट F1 एंड ऑप्टिकल, यहाँ लिखेंगे बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर को। ध्यान दीजिएगा, जब हमने कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को जब फोकस और पोल के बीच में रखा था तो उसका इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता था। पोजीशन ऑफ इमेज क्या था, बिहाइंड द मिरर था, बिहाइंड द मिरर। यानी यहाँ पर देखें, ये कनकेव मिरर था और ये भी बताया गया था कि इमेज फॉर्मेशन का फीचर कन्वेक्स लेंस का कनकेव लेंस से क्या करता है, मैच करता है। तो इधर बनता था इमेज वर्चुअल और इधर इमेज आपका क्या बनता था, रियल। इसमें पलट जाएगा, इधर इमेज बनेगा रियल और इधर इमेज बनेगा क्या आपका, वर्चुअल। कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल। इधर आपका इमेज बन रहा है रियल और इधर इमेज बन रहा है आपका वर्चुअल। अब देखें ऑब्जेक्ट को कहाँ आप प्लेस करेंगे, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से इंसिडेंट रे ट्रेवल करेगी, ध्यान दें, ये इन्फिनिटी से इंसिडेंट रे, ये बी है और ये क्या है, ए। एक रे इधर से जाएगी जो सीधी चली जाएगी। तो ये रे जब इन्फिनिटी से आएगी, जो रे वह क्या करेगी, आफ्टर रिफ्रैक्ट गो टू फोकस, फोकस से होकर हुए चली जाएगी, ये फोकस। और यहाँ पर जो आपका इमेज बनेगा वह हाईली डिमिनाइज बनेगा। क्या बनेगा, हाईली डिमिनाइज, पॉइंट साइज इमेज बनेगा। अगर इसको क्या करना है, चेक करना है, तो इससे थोड़ा इधर व्हाइट पेपर लेंगे तो इमेज बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जितना ही लेकर जाते हैं नियरर टू सेकेंड फोकस, ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, डिमिनाइज होता जाएगा और F2 पर आकर यानी सेकेंड फोकस पे आकर एक पॉइंट साइज का इमेज आपका बनेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें पोजीशन ऑफ इमेज पहला लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज सेकेंड, सॉरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर लिखेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सेकेंड में पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज थर्ड होगा रिलेटिव साइज ऑफ इमेज, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज। फोर्थ होगा नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, ये क्या है आपके पास, कन्वेक्स लेंस। क्या है, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस कभी भी ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड रखते हैं, कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड। तो ऑब्जेक्ट को पहला पार्ट में क्या होता है, ये याद रखेंगे, याद रखेंगे कहाँ रखेंगे, फर्स्ट एट इन्फिनिटी, पहले इन्फिनिटी पर रखेंगे, उसके बाद बियॉन्ड C1, बियॉन्ड C1, थर्ड पर रखेंगे एट पॉइंट C1 यानी एट C1, फोर्थ में अब C1 और F1 के बिटवीन यानी बिटवीन ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बिटवीन C1 एंड F1। फिर अब कहाँ लाएंगे, धीमे धीमे यहाँ लाएंगे एट F1 और लास्ट पॉइंट होगा बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। इस तरह से आपको रखना है, याद रखेंगे। तो पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है आपका, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, इन्फिनिटी पर रखा गया। तो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन कहाँ रहा, कहाँ बन रहा है, एट F2, एट
क्या हो गया F2। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज आप क्या लिख सकते हैं, हाईली इनलार्ज, हाईली डिमिनाइज, हाईली डिमिनाइज, हाईली डिमिनाइज। बहुत छोटा बनेगा, ठीक है, हाईली डिमिनाइज, ठीक। या ओ आर पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज ऑफ इमेज, पॉइंट साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और कनकेव, ये क्या है, कनकेव मिरर, ये आपके पास कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर में राइट साइड बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेज बनता था, फ्रंट द मिरर रियल इमेज बनता था। इसमें क्या है, कन्वेक्स लेंस में फ्रंट द मिरर यानी जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर अगर इमेज बनता है तो कैसा बनेगा, इमेज का नेचर वर्चुअल। और ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में जब इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा, रियल। फर्क बस इतना ही है, इधर राइट साइड में रियल है और लेफ्ट साइड में वर्चुअल है। कनकेव मिरर में राइट साइड में वर्चुअल था और लेफ्ट साइड में रियल था। याद रखेंगे ये बात, ठीक। ऑब्जेक्ट को जब रखेंगे एट ए इंफिनिटी पर तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, एट F2 पर। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज यानी पॉइंट साइज इमेज बनेगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं हाईली डिमिनाइज्ड। नेचर ऑफ इमेज राइट साइड बन रहा है रियल एंड इन्वर्टेड। ये रहा फर्स्ट पॉइंट ए, ठीक है। यहाँ पर टू टाइप्स इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल लेंस बाय रे डायग्राम। फॉर कन्वेक्स लेंस के लिए कितने टाइप्स के हैं ये आपका इसमें 6 केस है। कितने केस है, 6 केस। तो केस फर्स्ट ए हमने निकाला, ठीक है। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। आइए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट। ये मैं मिटा दे रहा हूं। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, केस सेकेंड कन्वेक्स लेंस। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर या बियॉन्ड 2F1। ये हमने बियॉन्ड 2F1 प्लेस कर दिया। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अब ध्यान दें यहाँ से एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वह कहाँ मीट करती है, एटम फोकस पे। और एक आपका इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी। कहाँ जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर। ये एक इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, यानी इमेज आपका कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। ध्यान दें, इमेज कहाँ बन रहा है आपका, यहाँ पर। ये क्या है आपका C2। तो अब ये हो गया आपका B' और ये क्या हो गया A'। ये इंसिडेंट रे, ये आफ्टर रिफ्रैक्ट मीट बिटवीन F2 एंड C2 कन्वेक्स लेंस।
इसका मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में आप क्या लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं बियॉन्ड C1 OR 2F1, 2F1 के पीछे ऑब्जेक्ट को आपने रखा। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बना, बिटवीन F2 एंड C2, या C2 जब और क्या लिख सकते हैं OR 2F2। तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है, F2 एंड C2 के बिटवीन, या F2 एंड 2F2 के बिटवीन। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज में आप क्या लिख सकते हैं, डिमिनाइज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डिमिनाइज। ये हो गया आपका डिमिनाइज्ड। अब नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज में आप क्या लिख सकते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये रहा केस सेकेंड। याद रखें कैसे कि जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनता है, बिटवीन F2 एंड C2 के बिटवीन। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज डिमिनाइज, इसके पहले वाला क्या था, हाईली डिमिनाइज था। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। 5 केस में ध्यान दें, 5 केस में आपके इमेज का नेचर रियल होगा। सिर्फ एक ही केस है जब आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन रखेंगे तो उसका इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, इसका मतलब लेफ्ट साइड बनेगा। इधर हमने क्या लिखा था, इधर लिखा था वर्चुअल, क्या लिखा था, वर्चुअल। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें। तो हम लोग केस थर्ड देखते हैं। अब केस थर्ड देखें, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में केस थर्ड। तो पहले ऑब्जेक्ट को क्या रखा था, याद रखिए 5 कंडीशन बताया था। ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे इन्फिनिटी को, उसके बाद रखेंगे बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर या बिहाइंड द 2F1, थर्ड में एट C1, फोर्थ में बिटवीन F1 एंड C1, फोर्थ में ध्यान दीजिए फर्स्ट इन्फिनिटिव, सेकेंड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2F1, थर्ड में कहाँ रखेंगे एट C1, फोर्थ में बिटवीन C1 एंड F1, फिफ्थ में एट F1, सिक्स्थ में बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, एट C1, एट C1। आप पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, एट C1, C1 पर ऑब्जेक्ट को रखा। यहाँ से एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल चली जाएगी और एक इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी इधर, और एक रे आपके फोकस से होकर जहां पर मीट करेगी, ध्यान दीजिए ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, आप स्केल से बनाएंगे तो अच्छा इमेज बनेगा। ये हो गया इधर, और ये जहां दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्ट होकर जहां मीट करेगी वहीं पर क्या बनेगा, आपका इमेज बनेगा। यानी इमेज कहाँ बन रहा है आपका, ध्यान दें इमेज कहाँ बन रहा है, एक सेकंड, इमेज बनेगा आपका C2 पर, ये और ये, यानी यहाँ पर इमेज बनेगा। ये हो जाएगा B' और ये हो जाएगा आपका A'। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, क्या इंसिडेंट रे, ध्यान दें आप स्केल से बनाएंगे तो इमेज अच्छी बनेगी। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, एट C1 पर। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज एट C2, क्या लिखेंगे, एट C2 OR 2F2। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज, तो रिलेटिव साइज ऑफ इमेज जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा BA का, वही साइज इमेज का होगा। तो लिख सकते हैं सेम साइज या इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, इक्वल
इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट के इक्वल बनेगा, या आप क्या लिख सकते हैं, ओ आर सेम साइज, क्या लिख सकते हैं, सेम साइज, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, ये एसआरटी स्क्रीन ले लें। तो केस हम लोग फोर्स देखते हैं। अब केस फोर्स देखें आप, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, यह है ऑप्टिकल सेंटर, कन्वेक्स लेंस है। अब ऑब्जेक्ट को आपने क्या रखा, फर्स्ट कंडीशन में एट इंफिनिटी, सेकेंड में बियॉन्ड C1, थर्ड में आपने बिटवीन F1 एंड C1। ठीक है, तो फोर्थ नहीं, थर्ड में ध्यान से सुनिए, फर्स्ट में एट इंफिनिटी, सेकेंड में बियॉन्ड C1, थर्ड में एट C1, अब फोर्थ में रखेंगे बिटवीन C1 एंड F1। तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन C1 एंड F1। अब एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, और ये इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्ट एट मिड गो फ्रॉम फोकस, यानी फोकस से होकर ये आगे चली जाएगी। दूसरा रे एक ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, किससे होकर जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, ये फोकस से होकर जा रही है। दोबारा बनाता हूं, ये F2 है, एक रे फोकस से होकर जाएगी, और दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर, ये यानी कहां बन रहा है, बियॉन्ड C2 बन रहा है, बियॉन्ड C2 बन रहा है यहाँ पे। तो आप देखें, अब जो हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट होगा उसके कंपैरिजन में हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, इनलार्ज होगा, यानी इससे बड़ा बढ़ेगा। तो कहां ऑब्जेक्ट को रखा, एट या बिटवीन 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 C1 एंड F1, ऑब्जेक्ट को बिटवीन C1 एंड F1 रखा। पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड C2, बियॉन्ड C2, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज, ध्यान दीजिए, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज इन लार्ज होगा, क्या होगा, इन लार्ज, नेचर ऑफ इमेज रियल, उल्टा बन रहा है, रियल एंड इनवर्टेड, क्या लिखेंगे, रियल एंड इनवर्टेड। तो ये रहा केस 4.D। जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप नोट करें। ठीक है, देखिए यहां से एक रे जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से, कहां बिट कर रही है, यहाँ पे, यानी बियॉन्ड C2, C2 के पीछे बिट कर रही है। और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसकी साइज थोड़ा लार्ज होगी, इसलिए हमने लिखा रिलेटिव साइज ऑफ इमेज इन लार्ज, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इनवर्टेड। अब आप देखेंगे पॉइंट E, फोर्थ पॉइंट बताया, अब हो गया आपका फिफ्थ पॉइंट। टोटल 6 केस है। फिफ्थ पॉइंट में ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, एट अ फोकस, एट अ फोकस, यानी ये B हो गया और ये क्या हो गया, ये आपका A हो गया। ठीक है, फर्स्ट में रखा एट इंफिनिटी, सेकेंड में रखा बियॉन्ड C1, थर्ड में रखा एट C1, फोर्थ में रखा बिटवीन C1 एंड F1। C1 को आप 2F1 भी बोल सकते हैं, यहाँ C2 को क्या बोल सकते हैं, 2F2। तो अब ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया, एट F1, ऑब्जेक्ट को F1 पर रखा गया। तो यहां से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करेगी, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है वह किससे होकर जाती है, गो फ्रॉम फोकस, यानी ये रे फोकस से होकर ट्रेवल करेगी। और दूसरा रे इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ऑप्टिकल
सेंटर से। तो ये इमेज कहीं इन्फिनिटी पे जाकर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर कहीं जाकर मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? पोजीशन ऑफ इमेज में, पोजीशन ऑफ इमेज में हम लिख सकते हैं एट इन्फिनिटी। कहाँ बन रहा है? एट इन्फिनिटी पर इमेज बन रहा है। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज हाईली इनलार्ज, क्या होगा? हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा बनेगा। दूसरी बात, कनकेव मिरर में इधर होता है वर्चुअल इमेज बनता है, इधर अगर इमेज बन रहा है, इधर क्या होगा? रियल। कन्वेक्स लेंस में इधर वर्चुअल होगा, इधर क्या होगा? रियल होगा। यानी इमेज आपका, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड बनेगा। ठीक है, ये रहा केस। ठीक, जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें या साथ स्क्रीन ले लें। तो केस 6 देखते हैं। ठीक है, अब केस आप 6 देखें। कन्वेक्स लेंस है, इधर इमेज वर्चुअल बनेगा, इधर रियल बनेगा। ठीक है, इधर जो अगर मीट करता है तो रियल, इधर मीट करता है तो वर्चुअल। ठीक, यहाँ पे देखिए बना चुका। फिर सुनिए, और सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट को रखा एट इन्फिनिटी पर, सेकेंड में बियॉन्ड C1, थर्ड में एट C1, फोर्थ में बिटवीन C1 एंड F1, फिफ्थ में एट F1, अब सिक्स में बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। ये B है और ये क्या है? A। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो कहाँ रखा? बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो यहां से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है आफ्टर रिफ्रैक्ट गो फ्रॉम फोकस, फोकस से होते हुए जाएगी, गो फ्रॉम फोकस। एक रे आपका ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, और ये जहां इधर कहीं जाकर मीट करेगी। ठीक है, ये यहां पर बनेगा। यानी ये हो गया आपका B डैश और ये हो गया आपका A डैश। ये हाइट ऑफ इमेज रहा, ये इमेज है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की साइज इमेज के कंपैरिजन में, ध्यान दें, ऑब्जेक्ट की साइज इमेज के कंपैरिजन में क्या है? डिमिनाइज्ड है। तो आप पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिख सकते हैं? पोजीशन ऑफ इमेज में आप क्या लिख सकते हैं? इन लार्ज। क्या बन रहा है? इन लार्ज। वही कहीं इन्फिनिटी पर जाकर बनता, तो लिखते हैं हाईली इन लार्ज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इन लार्ज, बड़ा बन रहा है देन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट। रिलेटिव साइज ऑफ, पोजीशन ऑफ इमेज में हम इन लार्ज नहीं लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज में हम लिखेंगे बियॉन्ड क्या? C1, बियॉन्ड C1, C1 के पीछे बन रहा है। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज में हम लिख सकते हैं इन लार्ज। अब यहां पर देखिए, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो टोटल 6 केस रहा पर कन्वेक्स लेंस में। पहले ऑब्जेक्ट को जब हम इन्फिनिटी पर रखा तो उसका इमेज कहां बन रहा था? बताइए। उसका इमेज जो है कि एट F2 को बन रहा है। पोजीशन ऑफ इमेज एट F2, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनाइज, और नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इनवर्टेड। सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड C1 रखा। कहाँ रखा? C1। तो इमेज कहाँ बन रहा था? पोजीशन ऑफ इमेज F2 एंड C2 के बिटवीन बन रहा है।
ठीक है, F2 एंड C2 के बिटवीन बन रहा था, बट उसकी साइज क्या थी, डिमिनाइज थी। क्या थी, डिमिनाइज। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड, हमने ऑब्जेक्ट को जब एट C1 पर रखा तो पोजीशन ऑफ इमेज एट C2, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज सेम साइज या इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड में हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन C1 एंड F1 के बिटवीन जब प्लेस किया तो उसका इमेज बियॉन्ड C2 बनना था, यानी पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड C2, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज इन लार्ज, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, फिफ्थ में ऑब्जेक्ट को रखा एट फोकस F1 पर, तो पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटिव, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज हाईली इन लार्ज, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। और 6 पॉइंट, ऑब्जेक्ट को जब हमने F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन रखा तो उसका पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड C1 के पीछे बन रहा था, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज इन लार्ज, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा बन रहा है, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल है इरेक्ट। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करें, ठीक है, या शॉर्ट स्क्रीन ले लें, तो इसका मैं टेबल बताता हूं। ठीक है, टेबल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। टेबल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे हमने टेबल बनाया, टेबल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। ध्यान दें, फर्स्ट में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, एट इंफिनिटी पर। कहाँ रखा, एट इंफिनिटी पर। तो उसका पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रहा था, एट फोकस, एट फोकस यानी F2 पे। कहाँ बन रहा, एट फोकस F2। ठीक है, और रिलेटिव साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनाइज। क्या था, हाईली डिमिनाइज पॉइंट साइज ऑफ इमेज, पॉइंट साइज ऑफ इमेज, इमेज पॉइंट साइज बन रहा है, पॉइंट साइज। अब नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। ये तो फर्स्ट कंडीशन रहा। सेकेंड कंडीशन में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड यानी 2F1 के पीछे। तो जब बियॉन्ड C1 OR 2F1, OR 2F1, तो इमेज पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन क्या था, बिटवीन F2 एंड 2F2, OR F2 एंड C2, F2 और C2 के बिटवीन बन रहा था। साइज क्या था, डिमिनाइज था, साइज आपका डिमिनाइज। और नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड था। अब थर्ड पॉइंट में ऑब्जेक्ट को कहाँ आपने रखा, एट C1 पे। कहाँ रखा, एट C1 OR 2F1। तो पोजीशन ऑफ इमेज आपका कहाँ बन रहा था, थर्ड पॉइंट करिए, एट C2 पर, एट C2 कॉलन OR एट 2F2। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज, तो जो ऑब्जेक्ट का साइज था वही आपका इमेज का साइज था। ठीक है, क्या था, वही आपका इमेज, यानी इक्वल इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इक्वल साइज, इक्वल साइज का बन रहा है। और नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा था। फोर्थ पॉइंट में बिटवीन C1 एंड F1, कहाँ रखा फोर्थ, बिटवीन 2F1 एंड F1। ठीक है, या बिटवीन F1 एंड 2F1 या बिटवीन C1 एंड F1, हमने बिटवीन C1 एंड F1 रखा।
फोर्थ पॉइंट में। तो इमेज बन रहा था बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C2। यहां पर लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड C2 के पीछे बन रहा था। और कैसा बन रहा था? रिलेटिव साइज उसका क्या था? इन लार्ज। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। अब फिफ्थ पॉइंट हम रखा एट F1 यानी ऑब्जेक्ट को यहां रखा F1 पर, एट F1 पर। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या था? एट इंफिनिटी। इमेज का पोजीशन इन्फिनिटी पर था। और कैसा था साइज उसका? हाईली इन लार्ज। क्या लेकिन हाईली इन लार्ज। और नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। 6 पॉइंट में ऑब्जेक्ट को आपने कहां रखा? 6 पॉइंट में बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बिटवीन ऑब्जेक्ट को रखा, जिसका इमेज कहां बन रहा था? बियॉन्ड C1 पर। तो पोजीशन आप इमेज में लिख सकते हैं आप बियॉन्ड C1। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज इन लार्ज। और नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। हाँ, अब सेकेंड पार्ट, इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल लेंस बाय रे डायग्राम में अभी आपने देखा फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए 6 केस। 2 केस इसमें होते हैं फॉर कॉन्केव लेंस। इसमें कितने केस हैं आपके? 2 केस हैं। ठीक है, इसमें केस आपके 2 हैं। यहां पर आप लिख लें। चलिए इधर आप कॉन्केव लेंस में इनर पार्ट क्या होता है? इनवर्ड कर्व होता है। और कन्वेक्स लेंस में आउटवर्ड कर्व होता है। यानी कॉन्केव लेंस में बीच में थिन और एज पर थिक होता है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये ऑप्टिकल सेंटर, मान लें यहाँ पर F1 है, जितना लेंथ ये ले लें उतना ही लेंथ इधर ले लें, 2F1। या इसी को आप क्या बोल सकते हैं? C1। क्या बोल सकते हैं? OR C1 बोल सकते हैं। सेम लेंथ इधर ले लें F2, इधर क्या ले लेंगे? 2F2 OR C2। इसमें टोटल 2 केस हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? एट इंफिनिटी पर से इंफिनिटी से इमेज इंसिडेंट रे ट्रेवल करेगी, इधर भी ट्रेवल करेगी। ये देखिए, तो अब इसका इमेज कहां बनेगा? ध्यान दीजिए, ये जो है मालूम होगा कि यह रिफ्लेक्टेड रे कहां से आ रही है? तो एटम फोकस से आ रही है। कहां से आ रही है? एटम फोकस से। और ये है क्या आपका? कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस। तो फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है? तो एट इंफिनिटी। कहां है? एट इंफिनिटी। सेकेंड पोजीशन ऑफ इमेज का पोजीशन क्या है? ध्यान दीजिए, इमेज का पोजीशन क्या है? एट F1। थर्ड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज का साइज क्या होगा? तो हाईली डिमिनाइज्ड होगा।
highly diminished. Fourth, nature of image. Nature of image. Image का नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल एंड इरेक्ट. इधर क्या होगा? इधर वर्चुअल बनेगा और इधर क्या बनेगा? आपका रियल. तो ये रहा पॉइंट ए. इसमें टोटल कितने केस होते हैं? 2 केस होते हैं. अब पॉइंट बी ध्यान दें. पॉइंट बी, ये मेरे पास कनकेव लेंस है. इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे. ये F1, ये 2F1 या C1. यहाँ F2, यहाँ क्या बनाएंगे? 2F2 या C2. सेकेंड, टोटल 2 केस है, ध्यान दीजिए. ऑब्जेक्ट को क्या रखेंगे? बिटवीन 2F1 एंड F1. ये ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ प्लेस किया. ये क्या है? B और ये क्या है? A. यानी एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी. आफ्टर रे करेक्ट क्या हो जाएगी? इधर डाइवर्ज हो जाएगी और इधर डॉटेड लाइन. ये जो डाइवर्ज हो रही है रे, वो मालूम चलता है कहां से जा रही है? एट अ फोकस. अब एक आपका ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा. जहां पर ये दोनों लाइन कट करेगी वहीं पर आपका क्या बनेगा? इमेज बनेगा. यानी ये बी डैश हो गया, ये क्या हो गया? आपका ए डैश हो गया. ठीक है. तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहा? ऑब्जेक्ट का पोजीशन 2F1 एंड F1 के बिटवीन, यानी बिटवीन 2F1 एंड F1 या बिटवीन C1 एंड F1, बिटवीन C1 एंड F1. पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन. सेकेंड, पोजीशन ऑफ क्या लिखा हमने? इमेज. इमेज का पोजीशन कहाँ रहा? ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बिटवीन. यहां लिखेंगे बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर. थर्ड में लिखेंगे रिलेटिव साइज. रिलेटिव साइज ऑफ इमेज. रिलेटिव साइज ऑफ इमेज. ध्यान दीजिए, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज यानी इमेज की साइज क्या रहा है. ठीक है. तो डिमिनाइज, छोटा बन रहा है. क्या लिख सकते हैं? डिमिनाइज. अब फोर्थ पॉइंट, नेचर ऑफ इमेज. नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड, क्या लिखेंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है. तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें या साथ स्किल ले लें. नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में साइन कन्वेंशन ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस. साइन कन्वेंशन ऑफ कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस. उसके बाद हम लोग लेंस फार्मूला. उसके बाद हम लोग मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलें. साथ ही साथ शेयर अपने दोस्तों के साथ करें. यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. ठीक है. इट्स ओके. बाय.